Good morning, everyone. Welcome to Upkar Education Adda. Today we will discuss about demonstrative pronoun. Demonstrative pronoun in a Hindi sense संकेतवाचक सर्वनाम. आज हम प्रोनाउन पार्ट 3 के अंतर्गत डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन को डिस्कस करेंगे. डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन जिसे हिंदी में संकेतवाचक सर्वनाम के नाम से जानते हैं. साथियों, आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को पूरा देखा करें, शुरू से अंत तक देखें, स्किप ना करें, जिससे आप लोगों को संपूर्ण जानकारी मिल सके. देख लेते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या है. Demonstrative pronoun. This is the pronoun which point out or indicate towards a person or thing. That is called the demonstrative pronoun. Demonstrative pronoun वो प्रोनाउन होते हैं जो क्या करते हैं, पॉइंट आउट अर्थात इशारा करते हैं, टुवर्ड्स की ओर, टुवर्ड्स की ओर, किसी व्यक्ति वस्तु की ओर संकेत या फिर इशारा करते हैं. दैट इज कॉल्ड द डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन. वो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं, अर्थात वो संकेतवाचक सर्वनाम कहलाते हैं. वे प्रोनाउन जो किसी व्यक्ति या वस्तु की ओर इशारा या संकेत करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं वो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं. दिस इज द प्रोनाउन विच पॉइंट आउट और इंडिकेट्स टुवर्ड्स की ओर a person or things. That is called demonstrative pronoun. These are demonstrative pronoun. These are demonstrative pronoun. ये सभी क्या है, demonstrative pronoun है. This, that, these, those, such, the same. These are demonstrative pronoun. उपरोक्त सभी क्या है, demonstrative pronoun है. Note, यदि उपरोक्त प्रोनाउन का प्रयोग नाउन से पहले हो, यदि उपरोक्त कौन, ये सभी उपरोक्त प्रोनाउंस का प्रयोग नाउन से पहले होता है तो ये डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहलाते हैं. ध्यान देने योग्य बात है कि अगर ये जितने भी प्रोनाउन हैं, अगर ये नाउन से पहले ही यूज होते हैं तो वो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं. डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं, ना कि डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं. नोट, इसलिए प्रायः इनका प्रयोग एचवी अर्थात हेल्पिंग वर्ब से पहले होता है. हेल्पिंग वर्ब अर्थात सहायक क्रिया से पहले होता है. डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का प्रयोग हमेशा क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब अर्थात सहायक क्रिया से पहले होता है. अगर सहायक नाउन से पहले होगा तो डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहलाएगा, और वर्ब से पहले होगा तो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाएगा. आप बहुत ध्यान से समझिएगा, चूंकि दोनों में बहुत ही तीक्ष्ण दूरी है, बहुत कम दूरियां हैं, समझने का प्रयास करेंगे. दिस, अब देख लेते हैं दिस का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है.
जिसका प्रयोग पास के एक व्यक्ति, ध्यान दीजिएगा, सिंगल पर्सन या फिर सिंगल वस्तु, वन पर्सन और वन थिंग, एक व्यक्ति या वस्तु की ओर इशारा करने के लिए, एक व्यक्ति या वस्तु की ओर इशारा करने के लिए होता है, तथा दीज का प्रयोग एक से अधिक व्यक्तियों और वस्तुओं की ओर इशारा करने के लिए या संकेत करने के लिए होता है। पर ध्यान रहे पास की वस्तुओं व व्यक्तियों की ओर इशारा करने के लिए होता है। जिसका प्रयोग सिंगुलर, दीज का प्रयोग, दीज यूज फॉर प्लूरल बट इन द सेंस ऑफ नियरेस्ट, दोनों का प्रयोग पास के सेंस में होता है। जिसका प्रयोग सिंगुलर सेंस में, सिंगुलर केसेस में, और दीज का प्रयोग प्लूरल। दैट एंड दोज, दैट एंड दोज का प्रयोग, यूज ऑफ दैट एंड दोज। अब देखते हैं कि दैट और दोज का प्रयोग कहाँ पे होता है। दैट और दोज का प्रयोग दूर के, ध्यान दीजिएगा, दूर के व्यक्तियों, वस्तुओं की ओर पॉइंट आउट, संकेत, इशारा करने के लिए होता है। ध्यान रहे दैट का प्रयोग सिर्फ एक व्यक्ति या वस्तु के लिए होता है, जबकि दोज का प्रयोग एक से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए होता है। दैट का प्रयोग सिंगुलर केस में और दोज का प्रयोग प्लूरल केस में, और दोनों का प्रयोग दूर के लिए, दोनों का प्रयोग दूर के व्यक्ति या वस्तुओं की ओर इशारा करने के लिए होता है। आगे हम उदाहरण इसके माध्यम से समझेंगे। सच, सच टाइप ऑफ का प्रयोग, ऐसा, इसी तरह, तथा द सेम का प्रयोग ठीक वैसे ही जैसा कि पहले, अर्थात एक समान, एक जैसा के अर्थ में प्रयुक्त होता है। सच प्रयोग ऐसा के सेंस में, सच टाइप ऑफ इसी तरह का, तथा द सेम का प्रयोग वैसे ही जैसा कि पहले, अर्थात एक समान के अर्थ में प्रयुक्त होता है। आइए अब उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल, दिस इज माई बुक, दिस इज माई बुक, यह पुस्तक मेरी है। ध्यान दीजिए, यहाँ पे जो दिस है आपका, यहाँ पे क्या है, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। ये इशारा करने के लिए कह रहा है कि ये पुस्तक मेरी है, ये जो पास में रखी हुई है, दिस इज माई बुक, ये पुस्तक मेरी है। तो यहाँ पे किसका प्रयोग हो रहा है, एचवी से पहले हो रहा है, एचवी से पहले हो रहा है। अगर यहाँ पे होता दिस बुक इज माइन, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहलाता। सेकेंड एग्जाम्पल, दीज आर द ट्रीज विच वर प्लांटेड बाई मी, ये वही पेड़ हैं, दीज अर्थात ये पेड़, ये अब यहाँ पे प्लूरल केस में यूज हो रहा है ना, एक से अधिक पेड़ हैं। दीज आर द ट्रीज, ये वही पेड़ हैं, ये वही पेड़ हैं, विच जिन्हें, या फिर जो प्लांटेड किए गए थे, किसके द्वारा, मेरे द्वारा। पैसिव कैटेगरी का एग्जाम्पल है ये। दीज आर द ट्री विच वर प्लांटेड बाई मी, ये वही वृक्ष हैं, ये वही पेड़ हैं जो मेरे द्वारा लगाए गए थे।
थर्ड एग्जाम्पल, दैट इज योर पेन, वह पेन आपका है। दैट इज योर पेन, वह पेन तुम्हारा है। ध्यान दीजिएगा एचवी से पहले इसका प्रयोग हुआ है। फोर्थ एग्जाम्पल, दोज मैंगोज आर अनराइप, दोज मैंगोज आर अनराइप, दोज मैंगो, वो आम, है ना, वो आम क्या है, अनराइप है, कच्चे हैं। दोज मैंगोज आर अनराइप, वो आम क्या है, कच्चे हैं। आइए और उदाहरण देख लेते हैं। This class is dedicated to the students of high school and intermediate. यह कक्षा 10वीं और 12वीं के विद्यार्थियों को समर्पित है। यह कक्षा, ध्यान दीजिएगा, पास बिल्कुल मेरे करीब है। यह कक्षा है, यह क्लास 10वीं और 12वीं के विद्यार्थियों को समर्पित है। डेडिकेट कॉल समर्पित है, डेडिकेट कॉल समर्पित है। इसको समर्पित है स्टूडेंट्स ऑफ हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट। यह कक्षा, यह क्लास हाई स्कूल अथवा इंटर के विद्यार्थियों को समर्पित है। अगला उदाहरण, दीज आर बेटर दैन दोज, ये उससे बेहतर है, ये उससे बेहतर है। दीज आर अर्थात ये, बेटर हैं, बेहतर हैं, उसकी अपेक्षा, दैन तुलनात्मक शब्द है, कंपैरेटिव डिग्री का सेंटेंस है। दैन दोज, दीज आर बेटर दैन दोज, ये उससे बेहतर है, ये उससे कहीं बेहतर है। सेवेंथ वन, सातवां उदाहरण देख लेते हैं। दोज आर द वेरी नॉवल, दोज और द वेरी नॉवल क्या है, वो वही उपन्यास है, वो वही उपन्यास है। नॉवल कॉल उपन्यास, दोज वो, वेरी, द वेरी, द वेरी का यूज होता है वही के सेंस में, वही, वही। क्या लिखा है, दोज आर द नॉवल, दोज आर द वेरी नॉवल, ये वही उपन्यास है, ये वही उपन्यास है। इशारा कर रहा है, ये वही उपन्यास है, पॉइंट आउट कर रहा है, इंडिकेट कर रहा है। एट्थ वन, शी इज द सेम, शी इज द सेम एज शी एवर वॉज, शी इज द सेम, वो ठीक वैसे ही है जैसे कि पहले थी, वह ठीक वैसे ही है। शी इज द सेम माने वैसे ही है, जैसे कि, एज कॉल जैसे कि, सी वॉज एवर जैसे कि हमेशा से थी, जैसे कि हमेशा से थी। ध्यान दीजिएगा, सेम, द सेम, ठीक वैसे ही जैसा कि हमेशा से थी। नाइन्थ वन, आई लाइक सच टाइप ऑफ बुक, मुझे ऐसी ही किताबें पसंद है, मुझे ऐसी ही किताबें पसंद है। लाइक कॉल पसंद है, सच टाइप ऐसी ही, इसी तरह की, इसी तरह की किताबें पसंद है। टेंथ एंड लास्ट वन, दिस काइंड ऑफ बुक, दिस काइंड ऑफ बुक्स आर वेरी कॉस्टली, इस तरह की किताबें महंगी होती हैं, इस तरह की किताबें महंगी होती हैं। कॉस्टली कॉल महंगी, कॉस्टली कॉल महंगी। दिस काइंड ऑफ बुक, बुक्स आर वेरी कॉस्टली, इस प्रकार की किताबें बहुत महंगी होती हैं। तो ध्यान दीजिएगा, दूर और पास, किसका प्रयोग दूर के लिए होता है, किसका प्रयोग पास के लिए होता है।
तो दिस और दैट का प्रयोग सिंगुलर के लिए होता है, दिस का प्रयोग पास के लिए, दैट का प्रयोग दूर के लिए। दिज और दोज क्या होता है, प्लूरल होता है। दिज का प्रयोग पास के लिए और दोज का प्रयोग दूर के लिए। द सेम, द सेम समझ लीजिए आप एक बार और। द सेम, सच ऐसा के सेंस में, सच टाइप ऑफ इसी तरह के सेंस में। द सेम वैसा ही, जैसा कि पहले, यस वैसा ही के अर्थ में प्रयुक्त होता है। इन सारी चीज़ों को बहुत ध्यान से समझिएगा। वीडियो को 1 से 2 बार आप देख लीजिएगा, बिल्कुल अच्छे से कंठस्थ हो जाएगा। लेकिन वीडियो को स्किप मत करें, नहीं तो आप ठीक तरह से सीख नहीं पाएंगे। और लास्ट में आप लोगों से फिर एक रिक्वेस्ट है, एक निवेदन है आप लोगों से कि वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस टाइम। कीप वॉचिंग द वीडियो, कीप स्माइलिंग।